नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इश्तियाक और आप देख रहे हैं सादिया इश्तियाक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज भी मेरा वीडियो का बहुत ही अहम और मालूमाती टॉपिक है कि सजदा सहव का तरीका क्या है, सजदा सहव का मतलब क्या है, यानी माना क्या है और किन सूरतों में हमें सजदा सहव करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इसकी मुकम्मल वीडियो देखने के लिए नाज़रीन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी करना और प्लीज़ नाज़रीन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करती हूँ कि नमाज के दौरान अगर शुभ हो जाए कि मैंने 4 की जगह 5 रकात पढ़ी हैं या 4 की जगह 3 पढ़ी हैं या कोई चीज़ नमाज में रह गई है या ज़्यादा पढ़ ली है, जिसका सिर्फ़ आपको शक है, ठीक है, यकीन नहीं है, सिर्फ़ आपको शक है, तो ऐसी सूरत में आप पर सजदा सहव वाजिब है या नहीं। तो इसके जवाब है कि सहव के माना है भूल जाना, ठीक है, सहव का माना है भूल जाना, यानी नमाज में भूल कर कोई कमी या ज़्यादती हो जाए तो इसका इज़ाला सजदा सहव के ज़रिए किया जाता है। जैसे कि किसी ने लिखा है कि रकात के 12 में शुभ हो जाए कि कितनी पड़ी है, तो ऐसी सूरत में सजदा सहव ज़रूरी है। मसलन अगर ये शक है कि 3 पढ़ी हैं या 4, तो 1 रकात मज़ीद पढ़कर सजदा सहव कर ले, तो ऐसे तो उसकी 4 पूरी हो जाएंगी और 1 ज़्यादा यानी 5 हो जाएंगी। तो दोनों सूरतों में सजदा सहव कर लेना काफ़ी है। सजदा सहव करने की सही और बेहतर शक्ल ये है कि आखिरी तशहुद, ठीक है, कि आखिरी तशहुद में अत्तहियात और दरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद, ठीक है, आखिरी तशहुद में अत्तहियात और दरूद शरीफ और फिर दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए जाते हैं और फिर मज़ीद कुछ पढ़े बग़ैर सलाम फेर दें, तो ये आपका सजदा सहव हो गया। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर या असर की नमाज़ पढ़ाई और 2 रकात पढ़कर सलाम फेर दिया। बाज़ सहाबा कराम मस्जिद से बाहर आ गए और कहने लगे कि नमाज हो गई है। एक सहाबी ज़ुल्यदैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि क्या आप भूल गए हैं या नमाज कम हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मैं भूला हूँ और ना ही नमाज कम हुई है। फिर आपने सहाबा कराम से पूछा कि ज़ुल्यदैन सच कहता है? उन्होंने कहा हाँ। फिर आप आगे बढ़े और छूटी हुई नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। जो शख्स 4 रकात की जगह 3 पढ़कर सलाम फेर दे, फिर जब उसको मालूम हो जाए कि मैंने 3 रकात पढ़ी हैं, तो ख्वाह वो घर भी चला जाए, ठीक है, घर भी चला जाए और बातें भी कर ले, तो फिर भी वो 1 रकात जो रह गई पढ़ेगा। इसकी सारी नमाज पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है तो शैतान उसकी नमाज में शुबा यानी शक डाल देता है। उसको याद नहीं रहता कि कितनी रकात पढ़ी हैं। जब तुम में से किसी को ऐसा इत्तेफाक हो तो बैठे बैठे 2 सजदे कर ले। सही बुखारी। और 3 या 4 रकात वाली फ़र्ज़ या वाजिब पढ़कर बैठना भूल गया बल्कि खड़ा होने लगा, तो अगर निचला आधा धड़
بھی سیدھا نہ ہوا ہو، یعنی ٹانگیں سیدھی نہ ہوئی ہوں، تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں، جیسے نماز پڑھ رہا ہے ایسے ہی مکمل ہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، امید کروں گی کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نمازوں کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، تو ہر شخص سے تقریباً اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، تو یا تو وہ نماز کو لوٹاتے ہیں پورا، یا انہیں معلوم نہیں ہوتا ناظرین کہ ہم نے کیسے اب آگے نماز مکمل کرنی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے دینی مسائل خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی دین پہنچائیں کہ اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا ان کی غلطیاں درست ہو جائیں گی اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اپنی آخرت بھی سنواریں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔